कैकेयी जी कह रही हैं, महाराज आपने एक बार मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं वो वरदान मांग लूं आपसे। और दशरथ जी ने कहा, राम को राजा बनाने का उत्सव वाला काम है, मांगो। 2 के 4 मांगी मकुले झूठे हम ही 2 सज्जन दे। अरे 2 के 4 मांग लो। कैकेयी जी ने कहा, नहीं अभी ब्याज नहीं लगाना, अभी मूल के मूल दे दो, 2 के 2 दे दो। जब 2 निपटा देना तब बताना कि रही क्षमता अभी ब्याज निपटाने की है कि नहीं। कैकेयी जी कह रहे हैं, महाराज झूठे कहते रहते हो, मांग मांग पै काहू पिए, कबहू न लेहू न देहू, अदेन कहू वरदान 2 त्यऊ पावत संदेहू। वो भी मुझे शंका है कि पता नहीं आप देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आप झूठे हैं, बदल जाते हैं, मांग मांग कहते तो रहते हैं, कभी लेते देते हो नहीं, आप केवल बातों के हो। महाराज मुझे विश्वास उठ गया है आपसे। ये बताओ, मैं ऐसे नहीं मांग रही, अगर कुछ देने की गारंटी करो आप, तब तो मैं मुंह खोलूं, और नहीं काय के लिए अपनी वाणी बर्बाद करूं, वचन बर्बाद करूं। अब मुझे मरने दो, आप तो करो जो कुछ करना हो। अब अगर देना हो तो कोई पक्की बात बताओ महाराज, जिससे फिर मैं मांगने का साहस करूं। और दशरथ जी ने कहा, कहीं पर राम शपथ करी आई, सत्य सुकृत सुख सिंह सुहाई। जिस धर्म पालन सत्य पालन से मुझे राम मिले हैं, और राम मिलने के बाद मैं उस सत्य उस धर्म से कहीं दिख सकता हूं, ते पर राम शपथ करिए, राम की कसम खाकर कहता हूं, जो भी कहोगी मैं दे दूंगा। तो बोलो। कैकेयी जी ने कहा, अब ठीक। तब महाराज फिर आप दे दीजिए। अरे सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक वर भर कई टीका, मांगम दूसर भर कर जोरी, पूरबहुनाथ मनोरथ मोरी। अच्छा एक बात बताइए, आप विचार करें, बड़ी गुत्थी है इसके अंदर, बहुत गहरा प्रसंग है। जो वरदान पहले नंबर में मांगा गया है, वो वरदान पहले पूरा होना चाहिए। आज समझ रहे? अगर कैकेयी ने मांगा है, सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक वर, पहला वरदान दीजिए कि भरत को राज तिलक किया जाए, तो दशरथ जी को कहना चाहिए कि बस 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 रुक जाओ, पहले भरत को राजा बना देने दो, तब दूसरा वरदान मांगना। कहना चाहिए कि नहीं? अब अगर तुमको राम के वनवास वाला वरदान बहुत जरूरी है, तो पहले राम वनवास मांगो। कैकेयी बड़ी चतुर चालाक है। क्यों? क्योंकि मानस में चौपाई आई है, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, करोड़ों कुटिलों के शिरोमणि गुरु मंथरा के द्वारा पढ़ाई गई है। अगर कोई चेला बहुत होशियार विद्वान है, तो उसके गुरु को पूछा जाता है, किस गुरु को पढ़ाया हुआ? अरे फलाने महाराज जी का, त्यागी जी का, वो उनके शास्त्री जी का। तब लोग कहेंगे, अरे नहीं नहीं, बहुत बड़े विद्वान थे, उनका जब चेला पढ़ाया हुआ तो जरूर होशियार। तो कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंथरा, उसके द्वारा पढ़ाई गई है। अच्छा, तो ये कह रहे पहला वरदान तो भरत को टीका, लेकिन कैकेयी ने कितनी चालाकी से कहा, महाराज पहला वरदान तो भरत को राज तिलक, राजा बनाने का, लेकिन मुझे लेने की ज्यादा जल्दी नहीं है, देने वाली ज्यादा जल्दी है। भारत को मिलेगा ना राज, तो मिलने के लिए जल्दी नहीं है, वो तो बाद में करते रहना। लेकिन मांगो दूसर बर कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मोरी।
जो दूसरा वरदान मांगने जा रही हूं इसमें मुझको कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन इसको पूरा होना, इसको जल्दी पूरा कर दीजिए, सबसे पहली आवश्यकता इसी की। एक बात और बताऊंगा, मैं मानस के सदैव एक एक शब्द को पढ़ता हूं। अच्छा, मेरे बस की बात नहीं है, राम जी की कृपा है सो दृष्टि पहुंचा देते। किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है कि कोई इतने बारीकी से पढ़े समझे। जब दूसरा वरदान मांगा कैकेयी ने, अगर कैकेयी ये मांग लेती कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो दशरथ जी को कोई दुख कष्ट सोच कुछ ना होता, प्रसन्न मन से खिलखिलाते हुए वनवास दे देती 14 वर्ष का। ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे यही तो मांगा, यही नहीं मांगा। एक एक शब्द देखिएगा, कितनी सावधानी से, कितनी होशियारी से बात कही जा रही है। अगर कैकेयी जी ये मांगती कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए, तो दशरथ जी को कोई दुख ना होता, जरा से माथे की रेखा न सिकुड़ती। क्यों? राम को 14 वर्ष का वनवास अगर केवल मांगती तो दशरथ जी अयोध्या के खजाने का पूरा धन भराते और जा करके जंगल में एक दूसरा महल बना देते और कह देते राम जी जीवन भर उसी महल में रहेंगे, जाओ ये खोखली अयोध्या लिए रहो। मानस का अगर एक शब्द भी आपने छोड़ दिया है तो असली अर्थ से चूक जाएंगे। कैकेयी जी बड़ी सावधान हैं, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। कैकेयी जी क्या कहती हैं? महाराज, राम को 14 वर्ष का वनवास ऐसे नहीं, तापस वेश ऋषि मुनियों की तरह लंगोटी लगाकर राम जाए। ये नहीं कि 2-4 लाख के रेशमी कपड़े पहनकर चले जाएं, 2-4 करोड़ के हीरा जवाहरात रत्न मणि माणिक सोना चांदी लेकर चले जाएं, तो भैया ये तो अयोध्या खोखली हो जाएगी। इसलिए तापस वेश लंगोटी लगाकर राम जाए। और विशेष उदासी, विशेष उदासी का तात्पर्य है अयोध्या राज्य का एक भी सेवक, एक भी हाथी घोड़ा सामान सैनिक अस्त्र शस्त्र कोई इतनी सी भी 2 पैसे की चीज साथ में वस्तु लेकर नहीं जा सकता। यह शर्त लगा दिया है। कितनी सावधानी, क्योंकि कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज दशरथ ने जब हठ को देखा, दशरथ जी ने कहा, रानी महारानी जानती हो इस हठ का परिणाम क्या होगा? समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरसयाधीना। एक ये चौपाई जब मैंने कहा अभी, जीवन राम दरस आदीना, इसमें एक भाव आ रहा है। ये दिल समय तो नहीं है बातें बढ़ाने का, लेकिन फिर भी चले बात कहूं मैं, शायद आपको नई बात लगे। एक कथा आती है पौराणिक, उसका संबंध इस प्रसंग से है। उसका एक आंशिक एक शब्द का संकेत आया। 2 तपस्वी थे, माने तपस्वी क्या, दंपति, पति पत्नी तपस्वी थे। दोनों अंधे थे, नेत्रहीन थे, दोनों के आंखें नहीं थी। उनके एक पुत्र हुआ, उनका पुत्र नयन कुमार भी हो सकता था, लेकिन जब माता पिता के देखने वाली आंखें नहीं है तो उनका जो पुत्र हुआ वो भी श्रवण कुमार हुआ। श्रवण माने सुनना, समझ गए आप? श्रवण कुमार के माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे क्योंकि अंधे थे, केवल सुन सकते थे। और अंधे तपस्वियों के जो बेटा हुआ
वो भी नयन कुमार नहीं हुआ, श्रवण कुमार हुआ। अच्छा, नयन कुमार भी तो नाम हो सकता था कि नहीं लेकिन संयोग से श्रवण कुमार, माने वो भी केवल सुनते भर था, ज्यादा विचार करके देख नहीं पाता। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवाई और जब सरजू मैया के किनारे पहुंचे और उसी समय उनको प्यास लगी, पानी लेने के लिए पात्र लेकर जल में डुबाया, डुब 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 आवाज हुई और दशरथ जी पहुंच गए। दशरथ जी ने भी वहां देखने की आवश्यकता नहीं समझी, केवल पानी की बुक 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 की आवाज हुई और दशरथ जी ने में शब्द वेदी बाण मार दिया। माने दशरथ जी ने भी देखने की आवश्यकता नहीं समझी। क्यों? क्योंकि सब सुनने पर बात चल रही है। अंधे माता पिता, उनके पुत्र का नाम भी श्रवण कुमार। तो दशरथ जी पहुंचे, उन्होंने कहा क्या देखना है कि कौन पानी पी रहा है, कोई पशु है कि मनुष्य है। उन्होंने केवल शब्द सुन करके बाण चला दिया। श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। अंधे तपस्वियों ने श्राप दे दिया दशरथ जी को। वही श्राप का पूरा फल चुकाने के लिए यह संयोग बन गया। जब कैकेयी क्या कह रही है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जीव कमान बचन सरनाना, मनहु मई पंद्रजु लक्ष्य समाना, जनु कठोरपन धरे शरीरू, सिखय धनुष विद्या बर बीरू। जीव कमान, ये भी शब्दों के बाण चला रही है। अब दशरथ जी क्या कह रहे हैं, समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, अजीवन राम दरसयाधीना। मानो कैकेयी भी मने मन उत्तर दे रही है दशरथ जी को कि महाराज तब आपने भी देखने की आवश्यकता नहीं समझी थी। जब शब्दवेदी बाण चलाया था तब अगर आप भी देख लेते, समुझ देख जी प्रिया प्रवीणा। अब मुझे देखने के लिए कह रहे हो, मुझे समझने के लिए कह रहे हो। आज जीवन राम दरसाधीना, दर्शन के अधीन कह रहे हो, और तब तो आपने देखने की आवश्यकता नहीं समझी, बिना देखे शब्दवेदी बाणे चला दिया। तो अब आज मैं क्यों देखूं कि वो आपके प्राण रहेंगे कि जाएंगे, मरोगे कि बचोगे, मैं भी अब देखना बंद कर रही। समझ रहे? और कैकेयी निठुरता से बाण चला रही शब्द की। दशरथ जी कह रहे हैं, कहां स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। महाराज दशरथ समझ रहे हैं कि मेरी जो महारानी प्राण वल्लभा कैकेयी थी, वो तो जब कभी जिस युद्ध में साथ में गई तो मेरे खरोंच ना लग जाए, इस बात से घबराकर सावधानी पूर्वक उसने अपनी उंगली लगा दिया रथ के उस धुरी के छेद में कि कहीं रथ का चक्का निकल न जाए। तो वो मेरी महारानी कैकेयी से मैं कहूंगा कि मेरे प्राण चले जाएंगे। जब मुझे जरा सा चोट लगने की शंका से तुम घबरा गई थी, तो इस हठ के कारण तो मेरे प्राण चले जाएंगे। दशरथ जी ने कहा, महारानी जानती हो इस हठ का परिणाम क्या होगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी जी ने कहा, महाराज प्राण का आना जाना तो बना रहता है, अब तो आप वरदान दे दो, क्योंकि प्राण तो जाना ही है। क्यों? कैकेयी जी ने कहा, अगर आप वरदान नहीं देते, राम को वनवास नहीं निकालते, होत प्रात मुनिवेश धारी, जो न राम बन जाहि, तमोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माही। अगर प्रातः काल होते ही पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण निकले और राम लंगोटी लगाकर जंगल की ओर जाता दिखाई न पड़ा, तो मेरी 100 यात्रा निकलेगी महाराज। मृत्यु तो निश्चित है,
राम जी जंगल जाएंगे तो आप मरोगे और नहीं जाएंगे तो मैं मरूंगी। अच्छा सोचो आप, सवेरे सवेरे दूसरे दिन राम जी का वो राज तिलक होना है, राजा बनना है, बड़ा भारी उत्सव है, और एकदम सवेरे सवेरे पता चला अरे भैया वो तो महाराज दशरथ की रानी कैकेयी मर गई। कहेंगे है मर गई? न छज्जा से गिरी, न करंट लगा, न सांप ने काटा, न हार्ट अटैक हुआ, मर कैसे गई? अच्छा लोग अच्छे काम में भले ही न फुसफुसाएं, लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई, गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, भैया कोई ना कोई कारण जरूर है। ये बाहर से बड़े धर्मात्मा बने हैं, भीतर कोई ना कोई इनके घर के रहन सहन में गड़बड़ी जरूर है कि जो रात भर में कई ने आत्महत्या कर लिया। प्रश्न खड़े होंगे कि नहीं? आपके घर में अचानक आपकी पत्नी या बहू एकदम से फांसी लगाकर गट्टे से मर जाए, आग लगाकर रात में मर जाए, गांव भर में बातें उठने लगेंगी, भैया कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर रही, तभी मरी है वो बहू, ऐसे साधारण नहीं मरी। कैकेयी जी ने कहा महाराज आप मरोगे तो आपका यश फैलेगा, और मैं अगर मर गई तो सैकड़ों लोग आपके चरित्र पर उंगली उठाएंगे कि यार ये दशरथ जी के नीति में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, बहुत इनके घर में रहन सहन में कोई ना कोई बीच में है खोट। तो इसलिए महाराज जब दो में एक को मरना है तो आपके मरने में फायदा है और मेरे मरने में नुकसान है। मोर मरण और राउर अजस, जिस स्त्री को पत्नी को अपने पति के मरने में फायदा दिख रहा हो, उसके बराबर दुर्बुद्धि कहां मिलेगा? है? ये किसके कारण हुआ? केवल मंथरा की कुसंगति के कारण। जानते हो जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी और भरत जी आए थे अपने मामा के यहां से, और सबसे पहले कैकेयी के महल में गए, जानते हो कैकेयी जी ने भरत जी से क्या कहा था? तात बात मैं सकल संवारी, भाई मंथरा सहाय बिचारी। कैकेयी जी ने समझा कि अगर मैं भरत को अयोध्या का राजा बनने की बात बता दूंगी तो भरत प्रसन्न हो जाएगा। अरे अयोध्या का राज जिसको मिलेगा कौन नहीं उछल जाएगा। तो जब इतनी बड़ी कामयाबी सफलता में बताऊंगी तो भरत का हृदय उछल जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा भरत। और जब भरत प्रसन्न होगा तो उस प्रसन्नता का श्रेय मैं दासी को क्यों दूं, उसकी वाहवाही मैं क्यों न ले लूं। तो कैकेयी ने कहा तात बात मैं सकल संवारी, और भाई मंथरा सहाय बिचारी। ये मंथरा तो बिचारी है ना, दासी है, बिचारी। थोड़े सा सहायता मंथरा ने भी कर दिया। अगर कैकेयी ये जानती कि भरत जी इससे बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाएंगे तो कैकेयी ये न कहती कि तात बात में सकल संवारी। कैकेयी ये कहती सुनो भरत, मैं कुछ नहीं कर रही थी, जो किया है ये दुष्टा मंथरा ने किया, मैं क्या करूं, मैं इसके चक्कर में पड़ गई, ये कहती। अरे आजकल संसार में बड़े लोग चालाकी से बात करते हैं। भरत जी ने कहा अरे आपने पूरी बात बना लिया, अब मंथरा बिचारी सही, हाँ दासी है, बिचारी ने थोड़ा सही कर दिया, मैंने पूरी बात बना दिया। लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ियो, थोड़ा सा काम बिगड़ गया है। कछुक माने जैसे 100 रुपया का फायदा हुआ हो और 2 रुपया का उसमें नुकसान हो गया, तो 98 का तो फायदा हो गया कि नहीं। कछुक पर थोड़ा सा काम बिगड़ गया। भरत जी ने कहा बिगाड़ा किसने है? कैकेयी ने कहा न मैंने बिगाड़ा और न मंथरा ने बिगाड़ा। बोले किसने बिगाड़ा है? बोले विधाता ने बिगाड़ दिया। रोज हम यही करते हैं,
अगर बड़ा सा कारखाना लगाने में सफल हो गए तो मैंने मेहनत किया है, मैंने दिमाग लगाया है, मैंने रात दिन एक किया है। अगर उसी कारखाना में हमारे लड़का का हाथ फंस के कट गया, क्या करें, भगवान ने सब बर्बाद कर दिया, लड़के का हाथ कट गया। अगर कारखाना लगा लिया तो मैंने किया बहादुरी, और एक्सीडेंट में कुछ अनहोनी घटना हो गई, भगवान ने सब बर्बाद कर दिया। तब क्यों अपने को दोष नहीं देते हो? तुम कई कह रही है कछु का काज, थोड़ा सा काम बिगड़ा, बहुत छोटा सा। अब बिगाड़ा किसने? विधि ने बिगाड़ा है। भरत जी ने कहा अच्छा क्या काम बिगड़ा है? बिगड़ा कितना, कितना नुकसान? बोले भूपति सुरपति पुर पगु धार्यो। महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, बस इतना काम बिगड़ गया, दशरथ जी मर गए। और भरत जी ने कहा कि जब दशरथ जी की मृत्यु का बिगड़ना, थोड़ा सा बिगड़ना दिख रहा है, तो आखिर काम कितना बड़ा बनाया है तुमने। अब भाषा तो ये बोल रही है जैसे 100 रुपया का काम बना लिया हो और 2 रुपया का काम बिगड़ गया हो, और 2 रुपया का काम बिगड़ने में दशरथ जी की जो मृत्यु है वो 2 रुपया का काम बिगड़ने बराबर जैसा लगता हो, और बाकी खिलखिला रहे, ये सब बन गया। सोचो, मंथरा की कुसंगति का एक प्रभाव, कैकेयी जी की दुर्बुद्धि। कैकेयी जी हट कर रही है, महाराज मरना जीना तो लगे रहता है। दशरथ जी ने दृष्टि लगाई, ये मेरी रानी प्राण वल्लभा कैकेयी नहीं हो सकती, ये और कोई है कैकेयी के रूप में। लखी नरेश बात फुर सांची, तियम समीच शीस पर नाची। ये मृत्यु नाच रही है कैकेयी के माध्यम से मेरे सिर पर। दशरथ जी ने देखा, लागे तो ही पिशाच जिम काल कहावत मोर। जो मेरा काल है वो पिशाच तुम्हारे ऊपर सवार है, और तुम्हारी बुद्धि को उसने नष्ट कर दिया है। अपने पति को मर जाने में, अपना सुहाग धो देने में तुम्हें प्रसन्नता हो रही है? ऐसी दुर्बुद्धि होगी कोई? यहां बातें बहुत है मित्रों। एक बात मैं आपके सामने कहूं, जब कभी भविष्य में समय मिलेगा तब बात करूंगा, लेकिन बात आपके मन मस्तिष्क में डाल दूं। कैकेयी अगर ये चाहती थी, ध्यान से समझना बात को, कैकेयी अगर ये चाहती थी कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बन जाए, तो कैकेयी जी को मुंह मांगा वरदान मिलना था, जो भी मन करे वही मिलेगा। तो कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर 14 वर्ष के बाद राम जी के लौट आने की गुंजाइश क्यों छोड़ दी? तब तो कैकेयी जी को मांगना चाहिए था कि जब तक राम धरती में जिंदा रहे तब तक जंगल में पड़ा रहे, लौट कर कभी अयोध्या न आवे, ताकि भारत का निष्कंटक राज्य हो जाए। और मांगने में चाहे वो 14 वर्ष का वनवास मांगे तो दशरथ जी को मरना है, और चाहे जन्म भर का वनवास मांगे तो दशरथ जी को मरना है। अब मरने से ज्यादा और क्या होगा? तो कैकेयी जी ने 14 वर्ष के लिए वरदान क्यों मांगा, वनवास क्यों मांगा? 14 वर्ष के बाद लौटने की गुंजाइश क्यों छोड़ दी? ये बड़े रहस्यपूर्ण गूढ़ बातें हैं, सैद्धांतिक, इनको समझने की आवश्यकता है। धीरे धीरे कथा होती रहेंगी, जब जैसा समय मिलेगा सब सुनते रहेंगे। अंत में उसका कोई उपाय नहीं बचा। प्रातः काल हुआ, सब लोग आश्चर्य करने लगे। महाराज दशरथ तो 4 बजे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त वेला में रोज जग जाते थे, आज क्यों नहीं जागे? सुमंत जी को भेजा गया, जाओ सुमंत जगाओ जाई। सुमंत ने जाकर के देखा, महाराज दशरथ की दशा देखी, आश्चर्य में पड़ गए। क्या हुआ महारानी? महाराज को क्या हुआ? कैकेयी जी कहती है पता नहीं क्या हुआ, मैं भी तो पूछ रही हूँ, उससे भी तो नहीं बता रहे हैं। रात भर सोए नहीं है, राम 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 रट रहे हैं।
परी न राज ही नींद निस, एक भी बात बनावटी नहीं बोली जा रही। मानस की चौपाई में देखो, परी न राज ही नींद निसी, हे तू जान जगदीश। भगवान जाने क्या कारण, रात सोई नहीं है। और राम राम रट भोर किए, अमर मन कहई महिष। मुझसे भी तो नहीं बता रहे कि क्या बात है, इसलिए आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। सुमंत जी ने महाराज दशरथ जी के इशारे देख लिए कि ठीक है बुलाओ भैया। गए, राम जी को बुला लाए। राम जी ने जाकर देखा, बोले माँ ये पिताजी को क्या हुआ? कैकेयी जी ने सब कुछ बता दिया, राम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जानते कितनी चालाकी से कैकेयी जी ने पूरी बात राम के ऊपर डाल दी। ध्यान से समझना मानस की, थोड़ा सा मेरे भाव में भाव मिलाकर देखना, बात समझ में आ जाएगी। कैकेयी जी ने कहा, राम मुझे महाराज ने 2 वरदान देने के लिए कहे थे, अब मांगे जो कुछ मोहि सुहाना, जो मेरी समझ में आ गया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। अब मांग लिया तो ऐसा मांग लिया कि भरत राजा बन जाए। और 14 साल की तो बात है, 14 साल के लिए राजा बन जाए। और तुम्हारे लिए मांग लिया कि बढ़िया जंगल घूमी आओ। यहाँ शहरों में रहते रहते हवा प्रदूषित है, तमाम घुटन लग रही, बढ़िया आब हवा प्राकृतिक जंगल का देखिए आओ, इसके लिए मांग लिया। ऋषि मुनि साधु संतों से मिली आओ, बढ़िया तमाम शास्त्र की और सत्संग की बातें सुनी आओ। राम जी ने कहा बहुत अच्छा। लेकिन जब राम जी ने पूछा पिताजी को दुख किस बात का, बहुत ध्यान से समझना, कैकेयी जी की चालाकी। क्यों? कैकेयी में चालाकी नहीं है, चालाकी है मंथरा में। अब कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, वो चालाकी भर दिया है मंथरा ने कैकेयी के अंदर। कैकेयी ने कहा, राम दुख का कारण तुम हो। राम जी ने कहा, मां मैं? बोले हाँ, दशरथ जी को वरदान देने में कोई कष्ट नहीं है, दुख इस बात का है कि पता नहीं मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरा पुत्र राम मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, इस बात में वो दुखी है। आप देखें, आप मानस का शब्द देखें, सुत स्नेह हित वचन उद संकट पर्यो नरेश, असकहु तायसु धरहु सिर, अमेटहु कठिन कलेश। मेटहु कठिन कलेश, दशरथ जी को जो कलेश दुख कष्ट है ये तुम मिटा सकते हो राम। राम जी ने कहा कैसे मिटा सकता हूं? बोले सकहु तायसु धरहु सिर, अगर तुम कर सको तो उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर लो और जंगल चले जाओ तो दशरथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। पूरी बात डाल दी राम जी के ऊपर कि नहीं? कितनी चालाकी से कहा। राम जी ने कहा, मां इतना अच्छा संयोग, मुनिगण मिलन विशेष बन। ध्यान से सुनना मित्रों, मैं बार बार कहता हूं, जब मैं कहूं ध्यान से सुनना, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का उद्देश्य सोने के सिंहासन में बैठना नहीं है, सोने के महलों में रहना नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ जाना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है ऋषि मुनियों के निकट जाकर और सत्संग से लाभ लेकर हमें वो आत्म तत्व का ज्ञान अर्जन कर लेना, इस जीवन का उद्देश्य है। राम जी ने कहा, मां ये सोने की कुर्सी अगर मुझको बांध के डाल देती तब तो बड़े सोच में था मैं कल से। नव गयेंद्र रघुवीर मन राज अलान समान, छूट जान बन गवन सुनी पूरे आनंद दिखा। तो मुनिगण मिलन विशेष बन, आपने तो अद्भुत मेरे ऊपर उपकार कर दिया। जब वन को जाऊंगा तो ऋषि मुनि साधु संतों से मिलना होगा, संतों का दर्शन होगा। संत दर्श जीवी पातक रही, ऋषि मुनियों की निकटता कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सब लोगों को आता है। एक घड़ी आधी घड़ी अवाधि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध,
और राम जी कहते हैं जब जंगल में जाऊंगा तो मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोरी, ते ही महा पितुआ यसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। एक बात है, कहीं किसी कठिन यात्रा में जाना हो, कहीं किसी कठिन ट्रेनिंग में जाना हो, विदेश जाना हो, जंगल में रहना हो, कोई सरकारी नौकरी लगे सेना की फलानी ढिकानी, और उसमें कहते हैं वो जंगल में रह करके 3 महीने ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो माँ का हृदय तो कांप जाएगा। ये माताएं कहेंगी भैया मैं अपने लड़का को नहीं भेज रही, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाए, भूखा बना रहे तो घर में रहे, ठीक है। अरे कहाँ जंगल में रहेगा, कहाँ विदेश जाएगा, पता नहीं वहां कौन बदमाश आ जाए, शेर चीता आ जाए, कहाँ रहेगा। लेकिन पिता हिम्मती साहसी होता है, पिता कहता है पुत्र से अरे कुछ बनना है तो ये तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, जाओ। तो पिता तो पुत्र को संघर्ष के लिए अनुमति दे देता है, लेकिन माँ कभी नहीं कहती कि मेरा पुत्र घर से बाहर जाए, कहीं दुख संघर्ष में रहे, जंगल में रहे। राम जी ने कहा माँ गजब हो गया, पिताजी ने आज्ञा दे ही दिया, लेकिन सबसे कठिन होता है माँ की अनुमति मिलना। तो तेईमा पितुआइस बहुरी और सम्मत जननी तोर, आपने भी हाँ कर दिया, क्या भाग्यशाली हूं मैं। और मेरे इस परम लाभ में मेरे भाई का नुकसान भी नहीं हो रहा। ज्यादातर देखा गया है कि अगर 2 भाइयों का बंटवारा हुआ है, उसमें एक भाई अपना घर बना रहा है प्लाट में, तो वो कहता है दूसरे भाई से भैया अगर 3 फुट जगह तुम और दे दो तो मेरी गैलरी अच्छी सी निकल आए। तुम्हारी गैलरी अच्छी तब निकलेगी जब भाई का 2 फुट तुम अधिक दाब लोगे, तब निकलेगी। राम जी कहते हैं अब मेरा इतना बड़ा कल्याण हो रहा है और मेरे भाई का कुछ नहीं दबेगा, बल्कि भारत प्राण प्रिय पावहि राजू, और विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे हुका जा, तो गणीय प्रथम मोहि मूढ़ समाजा। इस प्रकार से राम जी ने लेकिन एक बात कही, माँ थोड़े बात पिते दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महाभारी। इतनी छोटी सी बात, हमारे वंश में धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपने जन्म के जन्म बलिदान कर दिए गए हैं। महाराज हरिश्चंद्र जी को देख लीजिए, शिवी दधीच हरिचंद्र नरेशा, धये सहे धर्म इत कोटि कलेशा। और वो धर्म मेरे लिए इतनी सस्ती परीक्षा में केवल 14 साल के लिए जाना है, फिर लौट भी आना है। अरे इस प्रकार से राम जी ने वार्ता किया। कथा तो लंबी है। सीता जी को पता चला, कौशल्या अम्बा को राम जी ने समझाया, लक्ष्मण जी को पता चला, कोई भी अब राम को छोड़कर राम से दूर रहने को तैयार नहीं है। अंत में राम जी वन को गए, साथ में लक्ष्मण और सीता को ले गए। लक्ष्मण सीता को साथ में ले जाते हुए महाराज दशरथ ने देखा तो सुमंत जी से कहा, सुमंत इनको रथ में बिठा कर ले जाओ, नहीं सीता को बिना पदत्राण के चलते हुए मैं देखूंगा तो ये मेरा हृदय फट जाएगा। सुमंत जी लिवा कर गए और गंगा जी के किनारे तक छोड़ आए। आगे राम जी गए, चित्रकूट में रहने लगे। सुमंत जी जब लौट करके आए, महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी से पूछा, आने फेर की बने सिधाए, आपके साथ लौटकर कोई आया कि नहीं? दशरथ जी ने कहा था, राम अगर ना भी लौटे तो अगर केवल सीता लौटी आवे तो भी ये प्राण रखने का सहारा मिल जाएगा और ये जीवन बच जाएगा। लेकिन राम लक्ष्मण सीता नहीं लौटे। बहुत तात्विक बात है मित्रों। राम है ज्ञान, लक्ष्मण है वैराग्य, सीता है भक्ति। जिसके जीवन में न ज्ञान रह जाए
न वैराग्य रह जाए, न भक्ति रह जाए, उसका तो मर जाना ही ठीक है। इसलिए दशरथ जी ने कहा, जिस जीवन से राम सीता लक्ष्मण तीनों दूर चले गए हों, ये अभागी शरीर जीवन किसी काम का नहीं है। और क्या किया महाराज दशरथ ने? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर विरह राहु गयो सुरधाम। अगर ये सुरधाम जाने वाली घटना को एक शब्द से देखें, एक बात बताऊं मैं, लोग जीवन को सुखी बनाने के प्रयास में जीवन भर लगा देते हैं। जीव की महायात्रा के दो भाग हैं, एक शरीर जीवन रहते हुए ये भाग, और दूसरा भाग वो जब ये शरीर नहीं रहता वो भाग। कुछ लोग शरीरी जीवन के को सुखी बनाने के चक्कर में उल्टे सीधे नीति अनीति धर्म अधर्म सब करते हैं और अपने शरीर छूटने के बाद वाले भाग को बिगाड़ लेते हैं। स्वार्थ करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। परलोक बिगाड़ लेते हैं। अगर हम धर्म की जगह अधर्म कर रहे हैं तो परलोक बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक बात मैं कहूं बहुत सरल, आप बताइएगा तुरंत। अगर हमारे शरीर में बाहर से फोड़ा घाव हो जाए तो ये ज्यादा खतरनाक है कि आंतों के भीतर, पेट के भीतर आंतों में फोड़ा हो जाए, वो ज्यादा खतरनाक है। आंतों का ज्यादा खतरनाक है। बाहर वाला तो दिख रहा है, घाव साफ करेंगे, मलहम पट्टी करेंगे, बढ़ रहा है कि ठीक हो रहा है। तो भाई जो दिखाई दे रही है समस्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये जीवन शरीर रहते हुए जीवन का ये भाग तो दिखाई दे रहा है, इसमें भले ही गरीबी हो, अभाव हो तो ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन जब शरीर छूट जाएगा और वो भाग जीवन का दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको सुधारने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। वही बुद्धिमान का काम है। दशरथ जी के लिए दो बातें आई। जियत राम विधु बदन निहारा, और राम विरह करी मरण संहारा। मरना तो सबको है, जिसका जन्म हुआ है धरती पर मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल। लेकिन मरण पता नहीं संवरे कि न संवरे। लेकिन जो राम की याद में जियत राम विधु बदन निहारा और राम विरह करी मरण संवारा, राम के विरह में केवल राम ही याद आया, संसार का और कुछ याद नहीं आया। इससे अच्छी मरण किसकी सुधरेगी? ये महाराज दशरथ ने मरण संवारा। भागवत की कथा आप सुनते होंगे, मैं भी भागवत कथा कहता हूं और एक एक श्लोक का मार्मिक अर्थ करने का प्रयास करता हूं। परीक्षित जी ने जीवन भर पूरे धरती का राज्य सुख भोगा, लेकिन जब ये सूचना मिल गई कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, तब परीक्षित जी को चिंता हुई, अब मरण कैसे संवरे। संसार छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, मुकुट उतार दिया, राजधानी छोड़ दिया, राजसी वस्त्र छोड़ दिए, जल पानी पीना भोजन करना छोड़ दिया, रात में नींद लेना सोना छोड़ दिया, निकल गए गंगा के किनारे। अब मरण कैसे संवरे। अरे मित्रों, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। ज्यादातर कथा में सत्संग में ऐसे पके पकाए लोग ही ज्यादातर आते हैं जो संसार का सुख भोग करके, ये सुख हो थोड़ा कम हो, ज्यादा हो, दुख हो, कुछ भी हो, जीवन तो पार करिए है ना। रो के किया, हंस के किया, चना चटनी खा के किया कि रबड़ी मलाई खा के किया, पार हो गया ना। लेकिन बुढ़ापे की ओर चल रहे हैं। अब मरण संवारने की बात है मित्रों। राम की याद
में हम पागल कैसे बने कि हर श्वास में हा राम निकले। मैं कहा करता हूँ, महाराज दशरथ कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इस वाक्य का अर्थ यही होता है, हे प्रभु आपके बिना जीवन जीना तो अब भार लगता है, अगर आप नहीं मिल रहे हैं तो अब ये जीवन समाप्त कर दीजिए दीनानाथ। लेकिन ये जीवन की अंतिम श्वास जब जाए शरीर से तो राम की याद करते हुए जाए और राम कहते हुए जाए, ये मरण संवारा। महाराज दशरथ ने मरण संवार लिया। आगे की चर्चा हम आगे की सभा में कल करेंगे। 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण वाणी को बुला। हरि शरणम हरि शरणम।